हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। और आज जो हम टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं दैट इज ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लास 12th के बोर्ड की अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इस पे बेस अक्सर आता है। कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा, कोई ग्राफ मिल जाएगा, कोई भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ईएमएफ। मैंने लिखा हुआ ईएमएफ, आप सबको पता है ईएमएफ। अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप नोट कर लेंगे, जो ईएमएफ की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, नाम तो फोर्स आ रहा है बट एक्चुअली इट इज नॉट अ फोर्स। ये फोर्स नहीं है। देखो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या बोलते हैं हम? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल इन द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, कोई भी सेल है, हम अभी बात करेंगे आपसे हम, तो एक पॉजिटिव चार्ज को वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज व्हाट? ईएमएफ। उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो एक और लाइन लिखी हुई है बेटा, हमने क्या लिखा हुआ है? ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द एनर्जी स्पेंड बाय ए सेल ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मेक इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से सेकेंड टर्मिनल तक लेके आना है इन द एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करना है, तो उस पूरे मूवमेंट में जो एनर्जी है वो कौन देगा आपको? ईएमएफ, दैट इज व्हाट? एनर्जी स्पेंड। एक और चीज मैं आपको बोल तो रहा हूं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स। क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसीलिए अगर आप ई की यूनिट निकालें, क्या हो जाएगा ये? डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू की यूनिट क्या जाएगी? जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा ये? वोल्ट। तो ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईएमएफ क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होनी चाहिए? न्यूटन। तो व्हाई वी आर राइटिंग वोल्ट? Actually, it is not a force. It is the work done in moving a unit positive charge from one terminal to the other terminal of the cell in the external circuit. ठीक है, अब EMF को जनरली मैं आपको बोलूं, हम कोई भी सेल या बैटरी लेके आते हैं, कहते हैं सेल 1.5 वोल्ट का है, so that 1.5 वोल्ट क्या है? वैल्यू ऑफ EMF ऑफ ए सेल। हम कहते हैं बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट इज व्हाट? EMF ऑफ ए सेल। तो वो EMF को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे आइए, नेक्स्ट हमें बात करनी है आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस। नाम से ही क्लियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस विच इज अप्लाइड इंटरनली। अब इंटरनली कहां अप्लाई होगा? सेल के अंदर। अब सेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। वही लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। सेल का इलेक्ट्रोलाइट भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों दिया हमने इंटर रेजिस्टेंस? बिकॉज द रेजिस्टेंस हैज बीन अप्लाइड इंटरनली इन अ सेल, इसलिए क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे बात की है बेटा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इंटर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, और आप एक लाइन यहां पर नोट कर सकते हो, द सेल विद द लेसर वैल्यू ऑफ इंटर रेजिस्टेंस विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, क्योंकि जितना इंटर रेजिस्टेंस कम होगा तो बाहर सर्किट में करंट आपको ज्यादा मिलेगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी बात करूंगा उसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो हम हमेशा उस सेल को प्रेफर करेंगे सर्किट में विच हैव द लेसर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हमें कंपेयर करना पड़े तब। ठीक है, थोड़ी सी हमें यहां बात करनी है, मैंने ये टर्म्स आपको लिखवा दी, सब बातें हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और बेटा, आपके घर में, सबके घर में इन्वर्टर आजकल हम यूज कर रहे हैं, तो कभी इन्वर्टर में हम देखो बार बार पानी डालते हैं, क्यों फिल करते हैं? वाटर डाल के हम क्या करते हैं? कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट, हम वो कॉमन एरिया जो है उसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, सॉरी, इस एरिया को हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। डिप एरिया बढ़ जाएगा, इंटर रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास? डिक्रीज हो जाएगा। हमें इंटर रेजिस्टेंस कम से कम रखना है, और उस बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड बहुत पास पास रखे हुए हैं, सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटर।
तो बहुत पास पास क्यों रखे हुए हैं? जितना डिस्टेंस कम होगा उतना इंटर रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये बात हमें ध्यान रखनी है, सेल और बैटरी अच्छी वो है विच ऑफर्स द लेस वैल्यू ऑफ इंटर रेजिस्टेंस टू द सर्किट, टू द करंट। ठीक, चलिए अभी बात करनी है हमें पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? नाम से ही क्लियर हो रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन इन द एक्सटर्नल सर्किट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन एट द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। यस, सेल के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इनके बीच में एक रिलेशन निकालने जा रहा हूं और वहीं से हम इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, अब रिलेशन क्या निकालना है हमें, बहुत ही छोटी सी बात हमें यहां पर करनी है। अगर मैं रिलेशन की आपसे बात करूं, हम एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ये कोई सेल लगाया, बेटा सेल के नेगेटिव के साथ एक छोटा सा आप यहां रेजिस्टेंस शो करेंगे, तो सेल का ईएमएफ ई और ये क्या हो जाएगा आपके पास? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, और ये सेल किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट आपकी प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या हो गया आपके पास? आर। तो देखो अगर मैं ये दो टर्मिनल की बात करूं और ये दो टर्मिनल हमने यहां ले लिए सेल के, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल, ये दो एक्सटर्नल टर्मिनल आ गए, मतलब जो सेल आउटपुट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इंटर रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर एप्लीकेबल है ना, तो आउटपुट में ये दो टर्मिनल मिलेंगे। तो जो पोटेंशियल इन दो टर्मिनल के बीच होगा वही पोटेंशियल इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस होगा। तो हमने क्या बोला? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, लेट आई अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है ये, अगर ये आई अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है तो क्या हम इन सबके बीच एक रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। करंट निकालनी है, चलो भाई करंट निकाल लेते हैं। तो करंट को हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या बोलेंगे हम? ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? ईएमएफ कितना हो गया बेटा? ई, और नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास? आर प्लस आर। चलिए, तो यहां से ई इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? आर प्लस आर। आगे हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर यहाँ ई इक्वल्स टू क्या हो गया? आई आर प्लस आई आर। देखो यहां से सब कुछ क्लियर हो के आ रहा है। ई तो क्या हो गया? ईएमएफ। आई आर क्या हो गया? आई आर वी इक्वल्स टू आई आर पढ़ा ना आपने, पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? V, इसे हम क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E इक्वल्स टू V प्लस क्या हो गया? IR। बेटा गौर से देखो, IR मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब सेल आपका EMF है, E में से IR तो अंदर ही ड्रॉप हो गया, बाहर कितना मिला? V। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां से V इक्वल्स टू E माइनस IR। E मैक्सिमम आपको इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है, उसमें से कुछ तो IR पोटेंशियल अंदर ही ड्रॉप हो गया, तो बाहर कितना मिला? V। हमने एक लाइन आपको बोली थी, द सेल विद द लेसर वैल्यू ऑफ इंटर रेजिस्टेंस विल बी प्रेफर्ड। भाई जितना इंटर रेजिस्टेंस कम होगा उतना सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऑब्टेन हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये V जो मिला, पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, उसे हमने क्या नाम दिया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और गौर से देखिए बेटा यहां पर क्या निकल के आ गया? V इज लेस देन E। क्या निकल के आ गया? V इज लेस देन E। तो नोट कर लेंगे, व्हेनेवर करंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल, हम सेल से करंट ऑब्टेन कर रहे हैं, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेसर देन E। देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेसर देन E। ठीक है, चलो भाई यहीं आ जाओ, एक और केस है, ये वाली इक्वेशन है, हम इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, से इक्वेशन नंबर 1 स्टार लगा के आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर क्या बोला? हमने बोला भाई इफ I इक्वल्स टू 0, दैट इज सेल किस में आ गया आपके पास? ओपन सर्किट में आ गया।
सेल किस में आ गया, ओपन सर्किट में। हम बोल सकते हैं व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो अगर आई जीरो कर दें, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो फिर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E। यस, नोट कीजिएगा, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन terminal potential difference becomes equal to the EMF of the cell, or we can also write if the cell is in open circuit then terminal potential difference will be equal to the EMF of the cell। तो दो कंडीशन आपको मिली, V is less than E, V is equal to E। क्या कभी V E से ग्रेटर भी हो सकता है? यस, V E से ग्रेटर भी हो सकता है। कब? इन चार्जिंग प्रोसेस, जब बैटरी या सेल को आप चार्ज कर रहे होते हैं। डालेंगे फटाफट, इन चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, इन चार्जिंग प्रोसेस। चलो भाई, चार्जिंग प्रोसेस के लिए क्या कर देंगे, देखो जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल हाई पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से हम सेल और बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देते हैं। प्लस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। ठीक है बेटा, यहां देखना, सेल के अंदर या आप देखो करंट फ्लो हो रही है, +2 +2 +2 एक्सटर्नल सर्किट। अंदर कहां जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल के अंदर करंट कहां जा रही है, नेगेटिव पॉजिटिव। कब? जब हम सेल से करंट ले रहे हैं। अगर हम सेल को चार्ज करेंगे तो हम सेल को करंट देंगे। अब भाई ये तो हाई पोटेंशियल वाला है तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। इफेक्टिव होगा तो करंट कहां चलेगी, फ्रॉम +2 +2 सेल के अंदर भी क्या आ गई, +2 मतलब सेल के अंदर ड्यूरिंग चार्जिंग करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक, तो अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, फ्रॉम V इक्वल्स टू E माइनस IR। बेटा I को मैं -I कर दूं यहां पर, वाई, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेल हैज बीन रिवर्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, V इक्वल्स टू E प्लस IR। मीन्स यहां पर क्या निकल के आया, V इज ग्रेटर देन E। क्या निकल के आया, V इज ग्रेटर देन E। तो जब बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं, इन दैट केस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF ऑफ ए सेल। रादर हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी चार्ज तभी होगी व्हेन V इज ग्रेटर देन E। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने बैटरी के टर्मिनल से अप्लाई किया है वो अगर EMF से ग्रेटर है, तभी आपकी बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी, अदरवाइज आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिएगा। और अब इसके बाद मैं आपको 2-3 ग्राफ पे बात करूंगा इसका। चलो बेटा, अब जरा ये 2-3 ग्राफ हम यहाँ पर और साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, वेरिएशन ऑफ E विद R। तो बेटा नोट कर लेना आप लोग, पहले ग्राफ के आगे EMF ऑफ अ सेल इज अ कांस्टेंट। EMF ऑफ ए सेल इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जो सेल एज ए सेल का स्टैंडर्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। EMF ऑफ ए सेल इज अ कांस्टेंट। अगर EMF सेल का कांस्टेंट है, ये R पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब ये EMF का वेरिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, ये E आ गया। ये क्या हो जाएगा आपके पास, वेरिएशन ऑफ E विद R। डिपेंड ही नहीं करता तो आप R को इंक्रीज कीजिए, डिक्रीज कीजिए, EMF क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड वाले ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस R वर्सेस R। ये आपके स्कूल के अंदर और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R वर्सेस R। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो और अभी भी हो गए होगे कि सर R का वेरिएशन R के साथ चाहिए। नहीं, यहां देखो ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस R, मतलब V का वेरिएशन निकालना है R के साथ। यू हैव टू शो द वेरिएशन ऑफ V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद R। सिर्फ लैंग्वेज को समझना है यहां पर। ठीक है, तो चलिए भाई, अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फ्रॉम V इक्वल्स टू E माइनस IR पढ़ा था अभी हमने। इसको हम यूज करेंगे, या फिर आप एक सिंपल सा यूज करें तो हमने करंट क्या निकाली थी यहाँ से, चलो मैं नोट कर देता हूँ, इसको हम यूज करेंगे आगे, E अपॉन R प्लस R। और बेटा हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल्स टू IR। चलो भाई, V इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, E अपॉन R प्लस R।
इंटू आर। तो यहाँ से जो आपका v है कैन वी राइट e अपॉन 1 प्लस r अपॉन r, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से दिखाई दे रहा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन एक लिमिट है, कुछ कंडीशंस वर्क कर रही हैं। क्या वर्क कर रही हैं? यहां पर आ जाओ भाई। अगर मैंने आपसे बात करी यहां पर व्हेन हम r को क्या करते हैं? 0। चलो मैंने r को क्या कर दिया? 0। तो ऑब्वियसली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 0। R है तभी तो आपका R के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। नो रेजिस्टेंस मींस नो पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, यहीं पर आ जाइए, हम बोल रहे हैं इफ R इक्वल्स टू कैपिटल R, R इक्वल्स टू कैपिटल R, दोनों इक्वल हो गए तो 1 प्लस 1, तो यहाँ जो V है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? E/2 के इक्वल हो जाएगा। एंड एक और चीज़ बेटा, अगर R की वैल्यू क्या कर दें हम? इन्फिनिटी। अगर हम R की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, आप खुद सोचिए, R आपने बहुत लार्ज कर दिया सर्किट में, क्या करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी। करंट क्या हो जाएगी? 0। और अगर करंट 0 होगी तो अभी हम लिख चुके हैं V विल बिकम इक्वल टू E। V विल बिकम इक्वल टू E। ठीक है, तो अब इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे हम एक यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ग्राफ किस तरीके का आएगा सेकंड केस के लिए। यहां तो हम क्या ले रहे हैं? ऑब्वियसली R, और ये जो है हमने यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं हम? E। ठीक है, E मतलब E हो गया, V ले रहे हैं, लेकिन ये हमने मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में क्या हो सकता है? E के इक्वल, मैंने यहाँ पे E शो कर दिया। तो शुरू में तो आपका अगर R 0 है तो V क्या हो गया? 0, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और एक और देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या शो कर रखा है? E/2। तो ये E/2 कहाँ होगा? एक ऐसी पोजीशन पे होगा जहां पर आप क्या बोल रहे हैं? स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब इंटर रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल है। देखिए ये ग्राफ जो आएगा कुछ पैराबोलिक शेप में आपका आएगा, और फिर यहाँ आके ग्राफ आपका पैरेलल, यहाँ आपका इस लाइन के पैरेलल। ध्यान रखना, आप इस E वाली डॉटेड लाइन से ये ग्राफ को टच नहीं करेंगे। ग्राफ को टच कर दिया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आके आपके पास जो V है वो E के इक्वल हो गया, लेकिन वो तो नहीं होगा। क्यों? जब R इन्फिनिटी होगा, जब R की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, बहुत लार्ज होगी, तब जाके सर्किट में करंट क्या होगी? 0। तब जाके आपका जो V है वो E के इक्वल होगा, मतलब पैरेलल करके छोड़ेंगे एट इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? एट इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, ये फटाफट नोट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ थर्ड वाला वेरिएशन ऑफ V विद I। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करना, मैं इस बोर्ड को इरेज कर रहा हूं, देन आई विल कंटिन्यू विद द थर्ड वन। चले बेटा थर्ड ग्राफ को और ड्रॉ कर लें यहाँ पर। चलिए भी अभी हमने प्रूफ किया हुआ है फ्रॉम V इक्वल्स टू E-IR। देखो सिर्फ लिख रहे हैं, मैथमेटिकली हमको ग्राफ ड्रॉ करना, तो कुछ मैथमेटिकल स्टेप हमको शो करने हैं, तो सब मैथमेटिक्स का खेल है। क्या हो गया? माइनस का RI प्लस E लिख सकते हैं, लिखेंगे। नाउ कैन वी से इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c। बस नोट कीजिए यहाँ पर, thus when a graph is drawn taking current along x-axis, potential along y-axis, it will be a straight line। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। it will be a straight line with the positive intercept along y-axis and negative slope with the negative slope। देखो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई? -r, तो स्लोप कैसा आएगा आपके पास? नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए भाई जब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर तो क्या आ गया आपके पास? यहाँ पर क्या हो गया? I, यहाँ पर क्या होगा? V। हमें तो V और I के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x एक्सिस पर करंट ले ली, y पोटेंशियल ले लिया, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होकर आएगा। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो इसका जो स्लोप है ना, जो स्लोप है वो स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो भी किस में आपके पास आ रहा है? -r। मैं लिख दूं यहाँ पर -r। स्लोप आपका नेगेटिव ऑफ इंटर रेजिस्टेंस को, या नेगेटिव ऑफ स्लोप आपका इंटर रेजिस्टेंस को शो करेगा। आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर नेगेटिव ऑफ स्लोप भी बोल सकते हैं, माइनस को आपको अप्लाई करना है। चलो खैर बात वो नहीं है, बात यहाँ पर आ जाओ। एक तो ये वाला पॉइंट मिला आपको, एक ये वाला पॉइंट मिला। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अभी आपसे अलोंग वाई एक्सिस। हम कहाँ बात कर रहे हैं? अलोंग वाई एक्सिस। बेटा अलोंग वाई एक्सिस तो आपका करंट क्या हो जाएगा? 0।
यहाँ तो आपका v वेरी कर रहा है, तो इस वाली एक्सिस पे बात करें करंट क्या हो जाएगा 0। अगर करंट 0 हो गया तो इसका मतलब v विल बी इक्वल्स टू e। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली जो भी यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहीं अगर मैं आपसे बात करूं नाउ अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें तो बेटा इस एक्सिस पे तो आपके पास v क्या हो जाएगा 0। अगर आपने v 0 कर दिया तो इसका मतलब e माइनस आई आर क्या हो जाएगा आपके पास 0। e माइनस आई आर इस वाले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे कोई ना कोई करंट की वैल्यू निकल के आएगी, i की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो i है ये बेसिकली क्या हो जाएगा e अपॉन आर। और गौर से देखो ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो गई, क्या हो गई है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर I मैक्सिमम यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा E अपॉन आर। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है I मैक्सिमम वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास E अपॉन आर। E अपॉन आर मिल गया। क्या यहाँ से हम इंटर रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ से भी इंटर रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास E अपॉन आई मैक्सिमम। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास E अपॉन आई मैक्सिमम। ठीक है बेटा, इस वाले ग्राफ को अच्छे से कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। मैं अभी कुछ 2-3 न्यूमेरिकल से बात करने वाला हूं आपसे और इस पे बेस भी हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है। चलें बेटा, अभी कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर पहले की बात करें उसके बाद हम सेकंड वाला डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, कह रहे हैं वोल्टमीटर रीड्स 1.5 वोल्ट व्हेन की इज ओपन एंड वोल्टमीटर रीड्स 1.35 वोल्ट व्हेन की इज क्लोज। और एमीटर रीडिंग क्या आ रही है 1.5 एम्पियर। फाइंड आर। क्या फाइंड करना है आपको, इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड करना है। बेटा अगर की ओपन है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं की ओपन है, इस सर्किट में करंट पास नहीं हो रही, इस सर्किट में करंट पास हो रही, तो अभी क्या होगा ये हाई रेजिस्टेंस। अगर वोल्टमीटर बोलेंगे आइडियल वोल्टमीटर है तो आपके पास ये वैल्यू किसकी हो गई E। तो आपको E की वैल्यू क्या दे दी 1.5 वोल्ट, V की वैल्यू क्या हो गई 1.35, I की वैल्यू क्या हो गई 1.5 एम्पियर। तो बस सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। आपको क्या फाइंड करना है R फाइंड करना है। R को यहाँ ले जाइए तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E माइनस वी अपॉन आई। E माइनस वी अपॉन आई लगा दे वैल्यू। E की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1.5 माइनस 1.35 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक क्या निकल के गए 0.1 ओम। क्या निकल के गई वैल्यू 0.1 ओम। ऐसे ही यहाँ पर आइए, इस वाले क्वेश्चन में ये सर्किट दिया हुआ है, सेम वही दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा चेंज किया है। वोल्टमीटर रीड्स, ये हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर या हम बोल सकते हैं आइडियल वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर रीड्स 2.5 वोल्ट व्हेन की इज ओपन। की ओपन है, 2.5 वोल्ट रीड 2.2 रीड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.2 वोल्ट। और जब की हमने क्लोज करा तो V की वैल्यू क्या हो गई 1.8 वोल्ट और R आपको दिया हुआ ही है यहाँ पर कितना हो गया 5 ओम। ठीक है, तो इसमें भी क्या फाइंड करना है आपको, इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे आपको, इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया बेटा। यहाँ से जब आप इसको एलिमिनेट करेंगे R को, सॉरी I को एलिमिनेट करेंगे, देन यू विल हैव द सेम फॉर्मूला। आप ड्राइव करो, स्टेप्स मिल जाएंगे। लगा दें वैल्यू, R की वैल्यू क्या हो गई 5, E की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2.2 माइनस 1.8 अपॉन 1.8। बेटा इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड इंटर रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है 1.1 ओम। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या कहा है, ए बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटर रेजिस्टेंस R गिव्स ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 12 ओम। मतलब जब हमने सर्किट में 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, करंट कितनी हो गई 0.5 एम्पियर एंड ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 ओम। जब हमने 25 ओम का सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई किया, करंट क्या हो गई 0.25 एम्पियर। सो यू हैव टू कैलकुलेट E एंड R। सिंपल है, अगर हम यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास I1 कितना हो गया 0.5 एम्पियर, जबकि R1 कितना हो जाएगा आपके पास 12 ओम।
ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दिस इज 0.25 एम्पियर, और R2 कितना हो गया आपके पास, दिस इज 25 ओम। तो चले भाई निकालें, हमें क्या निकालना है, E एंड R। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। देखो इस V को तोड़ दें हम, IR तोड़ सकते हैं ना, V को IR तोड़ेंगे, I1 R1, IR इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो एक इक्वेशन हमके पास क्या आ जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं, I1 R1 इक्वल्स टू E माइनस I1 R। अब देखो I1 कितना हो गया आपके पास 0.5, R1 कितना हो गया 12, E आपको कैलकुलेट करना है -I1 0.5, और ये कितना हो गया R। ऐसे ही ये तो क्या हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सेकंड की हम बात करें तो एक और इक्वेशन बन जाएगी I2 R2 इक्वल्स टू E माइनस I2 R। तो I2 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0.25, और R2 कितना हो गया 25 इक्वल्स टू E माइनस I2 कितना हो गया आपके पास, वंस अगेन 0.25 R, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब ये दो इक्वेशन बन गई, साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड R। बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व करके आपको R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओम, और E की वैल्यू ये आएगी निकल के 6.5 वोल्ट। ठीक है, क्रॉस चेक कीजिएगा एंड दिस विल बी द आंसर। चलें बेटा एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, और देखते हैं। ये आपको V और I के बीच ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, कह रहे हैं फाइंड द E EMF ऑफ द सेल एंड R इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अभी अभी हमने बात की थी, अकॉर्डिंग टू आ जाए तो ये देखो ये वाला पॉइंट, ये इस वाले पॉइंट पर आपके पास I क्या हो गया 0, तो डायरेक्टली ग्राफ से दिखाई दे रहा है E की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1.4 वोल्ट, और यहां आ जाओ इस वाले एंड पे ये वैल्यू क्या हो गई I मैक्सिमम, देखो ये वाला E, और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी I मैक्सिमम। अभी भी हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया था वहां आपको समझाया था, तो यहां से आपके पास I मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.28। आपको R निकालना है, R इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आया था निकल के हमारे पास E अपॉन I मैक्सिमम। E की वैल्यू हो गई 1.4, और I मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 0.28। बेटा सॉल्व करेंगे देन दिस विल बी द 5 ओम। ये क्या हो जाएगा 5 ओम इज द इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।